मैं एक माह पहले ही अमेरिका से लौटा था और यहाँ आते ही मुझे सबसे पहले अपने कारोबार को सेट करने की फिक्र लग गई थी। इस पर ये रोज का एक नया तमाशा था मेरे लिए कि जब भी घर आता बीवी पड़ोस में होती। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया। पूरा घर बिखरा पड़ा था। मैंने बेटे से कहा, एक गिलास पानी पिला दे। अम्मी शायद भरी बिफरी बैठी थीं। कहने लगी, तुम बात क्यों नहीं करते शाइस्ता से? भला ये भी कोई दुख है कि वो अपना घर छोड़कर पड़ोस में जाकर बैठी रहती है? ऐसा भी क्या तुमने बीवी को सर चढ़ा रखा है? अम्मी, ये बात आप भी उसे कह सकती हैं। मैं पूरे दिन का थका हुआ घर आता हूँ। मुझे घर में सुकून चाहिए होता है। लो भैया, ये भी अच्छी कही तुमने। तुम्हारी बीवी मुझे समझती ही क्या है। अरे रात होने को आई, अभी तक खाना ही नहीं पका। घर में बच्चा गंदा मंदा खेल रहा है और बेगम साहिबा हैं कि सुर्खी पाउडर मुंह पर मले पड़ोस जाकर बैठ जाती हैं। और गजब खुदा का, बजाय कि इसे मना करो तुम मुझ पर बरस रहे हो। अम्मा का गुस्सा के मारे बुरा हाल हो चुका था, जबकि मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। मैं तंग आ चुका था। इतने में मेरी बीवी तैयार श्यार, मुंह पर मेकअप किए, गहरे नीले रंग का लिबास पहने, अच्छे से दुपट्टा सर पर लिए, हंसती मुस्कुराती घर में दाखिल हो रही थी। एक तरफ घर की हालत बिखरी हुई थी तो दूसरी तरफ खुद वो ऐसे तैयार थी जैसे किसी शादी से होकर आई हो। देख रहे हो इसकी तैयारियां, कोई गुल ना खिला दे तो कहना। अम्मा ने पान को मुंह में डालते हुए मेरे कान में कहा। इनकी बात सुनते ही मेरा दिमाग घुमा था। उसने हाथ में पकड़ी बड़े से बाउल को नीचे रखा था। कहां से आ रही हो? मेरी आवाज जरा ऊंची हो गई थी। रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। अरे क्या हो गया है? इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? बहरी तो नहीं हूं मैं। शाइस्ता ने कानों को हाथ लगाया था। फिर बेटे से कहने लगी, दस्तरखान लगाओ, मैं रोटी डाल दूं। वो किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि मेरी बात का जवाब देना तो जैसे इसके लिए जरूरी ही नहीं था। ये देखकर अम्मा मेरे करीब होकर बोली, देख रहे हो इसके तेवर? तुमने ही सर पर चढ़ा रखा है। एक दिन तेरी नाक कटवाएगी और जमाने भर में बदनाम करेगी। फिर समझ आएगा तुम्हें। मैं इन बातों से तंग आ चुका था, इसलिए उकताकर बोला, अम्मा बस भी कर दो, अब थका हुआ आता हूं मैं खुद बेजार हो चुका हूं। दिलो दिमाग की जंग अलग चल रही थी। ना सुन मेरी, देख लेना पछताएगा। माँ की तो सुनी ही नहीं, बड़ा आया बीवी का गुलाम। वो बोलती जा रही थीं और मैं सुन होते हुए दिमाग के साथ सब सुनता गया। चलो अब खाना खा लो सब, बार बार गर्म नहीं करना मैंने। शाइस्ता की आवाज पर सभी दस्तरखान पर बैठ गए। कल तक मेरी माँ को शाइस्ता में 1000 गुण नजर आते थे और आज बस नुक्स ही नुक्स। मैं उन मर्दों में से नहीं था कि बीवी पर शक करता और अपनी जिंदगी अजीरन कर लेता, लेकिन शाइस्ता की हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया था। ये बाउल तुम पड़ोस से क्यों लाई हो? मेरे इस तरह से सवाल करने पर वो थोड़ा घबराई थी। मुझसे नजरें चुराने लगी। माथे पर आया पसीना साफ किया था। अरे आप तो जानते हैं ना, शकीला को बड़ी मोहब्बत है उसको मुझसे। मैं बस जरा उसका हालचाल ही मालूम करने गई थी कि बातों में लग गई और पता ही नहीं चला कि इतना वक्त हो गया। फिर वक्त देखा तो मैं डर गई। खाना भी तैयार नहीं था और आपके आने का वक्त भी हो चुका था। तो बस मेरी मोहब्बत में उसने जो पकाया था आधा मुझे दे दिया और आधा खुद के लिए रख लिया। जल्दी जल्दी कहती वो अपनी प्लेट उठाकर किचन में चल दी, जैसे अब कुछ देर और रुकी तो इसकी चोरी ना पकड़ी जाए। पहली बार शाइस्ता के रवैये पर मेरा दिल ठटका था। इसकी इस हरकत और माँ की बातों ने आखिरकार मुझे भी सोचने पर मजबूर कर ही दिया था कि शायद कहीं कोई मसला है। मैंने दिल ही दिल में अब सोच लिया था कि अब शाइस्ता को साफ मना कर दूंगा कि वो पड़ोस में ना जाए। रात जब मैंने इससे ये बात कही तो वो हत्ते से उखड़ गई। कहने लगी, खुद तो तुम 5 साल बाद परदेश में रहकर आए हो। मेरा जरा भी ख्याल था तुम्हें कि शादी के चंद माह बाद ही तुम चले गए। ये कहकर वो रोने लगी। बात तो सच थी। फिर बोली कि मुझे भी दिल लगाना था। आपकी अम्मा तो हर वक्त कड़वी कुसीली ही सुनाती रहती थी, इसलिए मैंने पड़ोसियों की औरतों से दिल लगा लिया। पूरा दिन तो घर के कामकाज करती हूँ, वो आपको नहीं दिखता। बस कुछ देर पड़ोस चली जाऊं तो क्यामत आ जाती है। वो रोए जा रही थी। इसकी बात भी गलत नहीं थी। मैंने बहरहाल प्यार से शाइस्ता को चुप करवाया। अगले दिन छुट्टी थी, इसीलिए मेरा इरादा देर तक नींद पूरी करने के बाद ही उठने का था।
लेकिन मेरे 6 साल के बेटे के जोर जोर से रोने पर मेरी आंख खुल गई। मैं बुरी तरह से बेजार हुआ था। मैं उठकर बैठ गया, शाइस्ता को पुकारने लगा। क्या बात है भाई, एक दिन तो मिलता है घर में आराम करने का, ऊपर से घर में सुकून नाम का नहीं है। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बाहर निकला था तो अम्मा सामने अपने मखसूस तख्त पर बैठी थी। मुझे देखकर बोली, अरे मियाँ, हम पर क्या बोल रहे हो? अपनी बीवी को कहो ना, सुबह होती ही निकल जाती है पड़ोस में, घर का तो होश ही नहीं। मैं कब तक ये सब देखूं? अम्मा ने गुस्से से कहा था और मुन्ने को कल की सूखी रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया। वो भूख की वजह से रो रहा था, जिसे वो मुंह में डालकर चबाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मुझे शाइस्ता पर गुस्सा आया था। अजीब लापरवाह थी। किधर गई है वो? मैंने पूरे घर में नजर दौड़ाई थी, वो कहीं भी नहीं थी। कच्ची नींद जागने की वजह से दिमाग अभी तक सुन सा था। अम्मा मुझी पर शुरू हो गईं। बहरा है क्या? अभी तो कहा है गई है सैर सपाटे को। जब देखो पड़ोस में होती है, ना घर का ख्याल है ना अपनी औलाद का। बच्चे का हाल देखो, भूख से रो रो कर घर को सर पर उठा लिया था, लेकिन इस औरत को एहसास ही नहीं है। फिर अपने आंसू दुपट्टे से साफ करते हुए कहने लगी, हाय, क्या सोचा था कि बहू को लेकर आऊंगी, आराम मिलेगा कुछ। कितने अरमानों से इसे दुल्हन बनाकर लाई थी, लेकिन तौबा तौबा, क्या रंग दिखाया है तेरे जाने के बाद। खावर, तुझे क्या बताऊं। अम्मा फिर से वही सब बातें शुरू कर चुकी थीं। पहले तो इन सब बातों पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं अपने कारोबारी मसलों में उलझा रहा, लेकिन जैसे जैसे मेरी मसरूफियत में कमी आती गई, अम्मा की बातों ने दिमाग में नई सोचें डालना शुरू कर दी। अभी मैं कुछ कहता कि वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। आज वो कल से भी ज्यादा तैयार थी। मेरी पसंद का लाल रंग पहना हुआ था, साथ ही हम रंग चूड़ियां भी थीं। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि मेरी निगाह उसके हाथ में मौजूद बर्तन पर गई थी। छोटे से प्याले के ऊपर कपड़ा था। अब ये क्या लाई हो? इससे पहले कि वो किचन में जाती, मैंने इससे बीच रास्ते में खड़े होकर सवाल किया। उफ, एक तो आप जब देखो सवाल ही सवाल करते रहते हैं। वो थोड़ा झुंझलाई थी। चीनी लेने गई थी। सुबह तो आप बड़े मजे से सो रहे थे, आपको जगाती तो आपने गुस्सा करना था, इसीलिए सोचा कि यही पड़ोस से मांग लेती हूँ। बहू, 1 घंटे से चीनी ही ले रही थी तुम? अम्मा ने तेवरी चढ़ाकर सवाल किया। अम्मा के सवाल करने पर मेरी सवालिया निगाहें भी उसकी जानिब उठी थीं। उसकी नजरें जैसे ही मेरी नजरों से मिली थी कि वो फौरन से घबरा गई। फिर मेरी माँ से बोली, अम्मा, आपको तो बस बात चाहिए होती है मुझे सुनाने के लिए। आप ही को तो जल्दी चाय चाहिए होती है, वो भी वक्त पर। अगर जरा सी भी देर हो जाए तो आपने मुझे बातें सुनानी थी। एक तो जितना भी कर लो बस कम ही है। वो जोर जोर से कहती किचन में चली गई। देख लिया कैसे बात करती है, जरा ध्यान दे। अम्मा तो कहते हुए कमरे की तरफ चल दी, जबकि इसका इस तरह नजरें फेरना मुझे शक में डाल गया था। आखिर ऐसा पड़ोस में क्या था जो वो रोज रोज जा रही थी? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरे मोबाइल की बजती घंटी ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब कर ली। मेरे मुलाजिम का फोन था। मैं बातों में मशगूल हो गया। आज छुट्टी थी तो नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और दस्तरखान पर लगा दिए, और फिर बेटे से कहने लगी, अरे मुन्ना, जा जरा बराबर में ये पराठे दिया। शाइस्ता ने प्लेटों में 4-5 पराठे रखे और साथ ही हरी चटनी भी प्याली भरकर दे दी। ये देखकर अम्मा बोल पड़ी, अरे बहू, ये क्या इतना सब कुछ दे रही हो? दोपहर के लिए ही रख लो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। अम्मा ने इसे टोका था, जबकि मैं अपनी ही धुन में बस खा रहा था। अरे अम्मा, कुछ नहीं होता, मैं पका लूंगी। शकीला को बड़े पसंद है मेरे हाथ के पराठे, बड़े ही शौक से खाती है। शाइस्ता ने कहते हुए मुन्ने को पड़ोस में भेज दिया, जबकि मैं नाश्ते से फारिग होकर तख्त पर बैठकर कुछ सुस्ताने लगा। अब अम्मा भी मेरे पास ही बैठ गईं, जबकि वो किचन में बर्तन ले जा चुकी थी और अब वहां से बर्तन धोने की आवाजें आ रही थीं। इतने में मुन्ना भी आ गया। हाँ तो दे आया अपनी अम्मा की सहेली को पराठे, खाली बर्तन नहीं लाया। मुन्ने को खाली हाथ घर में दाखिल होता देखकर अम्मा ने सवाल किया था। वो दादी शकीला आंटी तो थी नहीं घर पर, परवेज अंकल थे, उनको दे आया हूँ। उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरी पसंद के हैं। अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मा ने भिजवा दिया, इसे मेरी पसंद पता जो है, वो बर्तन बाद में भिजवा देंगे। मेरा बेटा कमरे में जाने लगा तो मैंने इसे पुकारा, मुन्ना इधर आओ।
इससे पहले मैं कुछ इससे पूछता, वो अपनी माँ की आवाज सुनकर चला गया। मुझे ये बात अजीब लगी कि परवेज ने ये बात क्यों कही। अरे इस बात का क्या मतलब हुआ? बहू ने तो कहा था कि शकीला के लिए पराठे भिजवा रही हूँ और वो तो घर पर ही नहीं है। मैं पहले से यही सोच रहा था कि अम्मा की बातों ने मेरे जहन में भी इस तरह के सवाल पैदा करना शुरू कर दिए थे। अगर शकीला घर पर थी ही नहीं तो शाइस्ता ने झूठ क्यों कहा और पराठे इसका नाम लेकर क्यों भेजे? इन्हीं सोचों में रात हो गई थी। दिमाग ये सब सोच सोच कर बहुत ज्यादा थक गया था। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत थी। मैं अपनी जिंदगी में शक का जहर नहीं घोल सकता था। इसीलिए खुद को झटका। जैसे ही बिस्तर पर लेटा के नींद जल्दी आ गई। आधी रात को प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई। साइड पर पड़े टेबल की जानिब देखा तो जग नहीं रखा था और जैसे ही मेरी नजर अपने बराबर जगह पर गई तो वो खाली थी। मैंने वॉशरूम की जानिब देखा तो उसका दरवाजा भी खुला था और लाइट भी बंद थी। मतलब ये वहां भी नहीं थी। आधी रात के वक्त वो कहाँ जा सकती थी? मैं सबसे पहले किचन की तरफ आया, लेकिन जैसे ही मैंने किचन में देखा वहां पर कोई भी नहीं था। अभी मैं अम्मा के कमरे की तरफ जाता कि मेरी नजर छत की सीढ़ी की जानिब गई, जहां पर बल्ब की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने तो घर की सारी बत्तियां बंद की थीं और साथ ही छत की भी, और छत पर तो ताला लगाया था ना। फिर ये दरवाजा कैसे खुला? कहीं शाइस्ता छत पर तो नहीं? और इतनी रात को वो यहाँ पर क्या कर रही है? मैं बहुत दबे पांव से छत की सीढ़ियों पर कदम रख रहा था। जैसे जैसे मैं छत के करीब हो रहा था कुछ सरगोशियां मेरे कानों में पड़ रही थीं। जब मैं ऊपर पहुंचा शाइस्ता बराबर की छत की दीवार पर खड़ी किसी से बातें कर रही थी। इससे पहले मैं इसके पास जाता मेरा पांव पौधे की लकड़ी से टकराया और शाइस्ता ने पलट कर मुझे देखा। साथ ही छत पर जो कोई था जल्दी से नीचे भाग गया। शाइस्ता भी बुखला गई। आप यहाँ? शाइस्ता मुझे अचानक अपने सामने देखकर घबराई थी। क्यों? मैं नहीं आ सकता यहाँ? और तुम इस वक्त इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? मैं वो घबराहट से इसके मुंह से ठीक से अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। मैंने झुककर साथ जुड़ी हुई छत की तरफ देखा था जहां पर कोई भी नहीं था, जबकि मैंने अपने कानों से यहाँ दो लोगों की बातों की आवाजें सुनी थीं। अरे इधर क्या देख रहे हैं आप? मैं तो बस छत पर हवा खाने आई थी। नीचे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो सोचा थोड़ा छत की खुली हवा ले लूं। वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी। मैंने मशकूक नजरों से उसकी जानिब देखा। वो मेरी तरफ देखती ही नीचे उतर गई। मैं भी थोड़ी देर में नीचे आ गया। वो अब सो चुकी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर हो गई थी। एक तरफ अम्मा की बातें और दूसरी तरफ ये सब। कहीं तो कुछ था जो मेरी नजर में नहीं था। वो सारी रात मैं जागता ही रहा। शायद वो दोबारा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगली रात को भी मैंने सोच लिया था कि पता करके ही रहूंगा कि बात क्या है। इसीलिए ऐसे ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहा। लेकिन वो दोबारा छत पर नहीं गई। शायद उसे मुझ पर शक हो गया हो कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। फिर अगले दिन शाम में मैं बहुत थक गया था। आज बहुत सारे काम एक साथ करना पड़े थे। जैसे ही अपनी गली में दाखिल हुआ तो वहां पर अपने पड़ोस के परवेज साहब को खड़े पाया। उन्हें देखकर मेरा मूड खराब हो चुका था। आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत ही रूखे लहजे में कहा। ये ले अंकल, अम्मी ने दिया है। अभी वो कुछ कहते कि मेरे बेटे ने इनके हाथ में एक डिश पकड़ाई थी जिसमें से आती खुशबू से साफ पता चल रहा था कि आज घर में बिरयानी बनी है। शुक्रिया कहना अपनी अम्मी को, वो मुस्कुराकर कहते हुए मेरी जानिब पलटे थे। बहुत अच्छा खाना बनाती है आपकी बीवी। सच में उस दिन क्या पराठे बने थे, मजा आ गया था। और ये बिरयानी, इसकी खुशबू ही देख लें कितनी लाजवाब है। इनकी तारीफ पर मेरे दिल में आग लगी थी। मैंने एक गुस्से भरी नजर उन पर डाली थी। आज मेरे सब्र का पैमाना जैसे लबरेज हुआ था। इन बातों ने मेरे अंदर मौजूद शक को मजीद बढ़ाया था। मैं बहुत ही गुस्से में घर में दाखिल हुआ था कि आज तो सब हिसाब बराबर करके रहूंगा। लेकिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, अम्मा की तरफ से। इनके सामने मैंने अपने अंदर के गुस्से को काबू किया था। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर मैं इन सबसे मिला था। आज मैंने महीने का खर्च भी निकाला था। ये लो। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी मैंने महीने भर का खर्चा उसे दिया था। अरे इस बार आपने पिछली बार से ज्यादा दिए हैं। वो हिसाब कर रही थी और गिनते हुए हैरान होकर सवाल किया। हाँ, इस बार काम अच्छा हुआ है। मेरा लहजा थोड़ा उखड़ा हुआ था। वो महसूस तो कर गई लेकिन कहा कुछ नहीं।
कुछ देर तक इसकी नजरों को मैं अपने चेहरे पर महसूस करता रहा, लेकिन एक बार फिर इसकी जानिब नहीं देखा। मेरे अंदर शक ने अपने पंजे पूरी तरह से गाड़ने शुरू कर दिए थे। मैं जल्दी ही सोने के लिए लेट गया। आज ना ही मैंने इससे पूरे दिन की बातें की और ना ही इसकी बातें सुनी थीं। मेरी मोहब्बत पर शक हावी हो चुका था। अगली सुबह वो घर में ही थी, या तो मुझे दिखाने के लिए थी या ऐसे ही। मेरी नजर उसकी हर हरकत पर थी। अरे ओ खावर सुन, अभी मैं इसे किचन में जाते हुए देख ही रहा था कि अम्मा की आवाज सुनकर इनकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई थीं। ये बता, तूने बहू को कुछ पैसे दिए हैं क्या? वो बड़े राजदाराना अंदाज में मुझसे पूछ रही थीं। हाँ, वो घर के खर्च के दिए हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मेरे अंदर वसवसे उभरने लगे। अरे वो फरखंदा है ना, जो हमारे घर के सामने रहती है, अभी तेरे कमरे से निकलने से कुछ देर पहले ही आई थी। कह रही थी कि अम्मा, लगता है तुम तो बड़ी अमीर हो गई हो, जो बहू इस तरह से पैसे लुटा रही है। ऐसा क्यों कहा इसने? मैं हैरान हुआ था। अरे मैंने भी यही सवाल किया। कहने लगी, अम्मा, तुम्हारी बहू को देखा मैंने बराबर में परवेज भाई के घर जाते हुए। उसके हाथ में कुछ नीले नोट थे, जिन्हें वो छुपा छुपा कर इधर उधर देखती हुई ले जा रही थी। फिर जब वो इनके घर से निकली तो इसके हाथ खाली थे। अम्मा ने बड़े आराम से सारी बात मुझे बताई थी। मेरा तो दिमाग गुस्से के मारे उबल गया था। मैं तो कहती हूँ, जरा चेक तो कर, कितने पैसे देकर आई है। अम्मा के सवाल करने पर मैंने भी कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। मुझे पता था कि वो अपने कपड़ों के नीचे लिफाफे के अंदर घर के खर्च के पैसे रखती थी। मैंने वो लिफाफा निकाला था और पैसे गिनने लगा। जैसे जैसे मैं गिनता गया, मेरा दिमाग घूमता गया। पूरे 5,000 कम थे। मतलब वो ऐसे ही मेरी मेहनत की कमाई को लुटा रही थी। शाइस्ता, मैंने गुस्से में जोर से उसे आवाज दी थी और पैसे लेकर बाहर निकला। वो किचन से निकली थी। इसमें से 5,000 कहाँ हैं? क्या लिया तुमने? मेरे सवाल पर इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो मैं, सच बताओ, कहाँ लुटा कर आई हो मेरी मेहनत की कमाई को? अब की बार मैं जोर से दहाड़ा था। मेरे इतने जोर से चिल्लाने पर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। क्या पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। कब से सब देख रहा हूँ, लेकिन चुप था। आज तो पानी सर से ऊपर चला गया है मेरे। आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? वो तड़प गई थी मेरी बातें सुनकर। तो क्या कहूँ, छत पर उस दिन अकेली गई थी और मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वहां पर कोई और भी था, लेकिन तुमने झूठ कहा मुझसे। क्या है ये सब? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। आज दिल की सारी भड़ास निकाल दी थी। मेरी बातें सुनकर इसने अपने आंसू साफ किए थे और मेरा हाथ पकड़ा था। इधर आए, चले मेरे साथ। उसने अपने हाथ में एक प्लेट ली और मेरे साथ चल दी। मैं भी अब सब सवालों के जवाब चाहता था, इसीलिए इसके साथ चल दिया। वो मुझे 2 घर छोड़कर एक पुराने से घर ले आई, जहां दरवाजा बस नाम का ही था। पुराने खराब से पर्दे की मदद से उसे दरवाजे की शक्ल दी गई थी। चलो अंदर। बाहर से ज्यादा हालत अंदर की खराब थी। जगह जगह से घर खराब हो चुका था। किचन के नाम पर सहन में ही कुछ बर्तन और सामान रखा हुआ था और साथ ही लकड़ियां रखी हुई थीं। वहीं पर 2 बच्चे अपने हाथों में खिलौनों की जगह पत्थरों से खेल रहे थे। इनके कपड़े देखकर मुझे पता चल गया था कि ये किसके कपड़े हैं। वो मेरे बेटे के थे। जैसे इनकी नजर हम पर गई, शाइस्ता के हाथ में प्लेट देखकर इनके चेहरे चमके थे। वो जल्दी से आगे बढ़े थे और फौरन से पलटकर अंदर मौजूद चावल खाना शुरू कर चुके थे, जैसे कब से भूखे हों। एक के बाद एक नवाला मुंह में डाल रहे थे। सोचो जरा, इनकी जगह अगर हमारा बेटा हो तो। शाइस्ता की आवाज ने मुझे अंदर से हिला दिया था। अरे आप लोग आए ना। शकीला की कमजोर सी आवाज आई थी। इधर बैठ जाएं। उन्होंने 2 पुरानी कुर्सियों की जानिब इशारा किया था। हम दोनों बैठ गए। वो खुद भी पास पड़ी टूटी सी चारपाई पर बैठ गईं। शाइस्ता, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। जब से इनकी दुकान बंद हुई, फाकों की नौबत आ गई थी। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सच में भाई, हीरा है आपकी बीवी। बहुत ख्याल रखती है हमारा, छुप छुप कर मदद करती है ताकि हमारा भरम रहे। हमारे खाने के बर्तन में खाना दे जाती है ताकि किसी को पता ना चले, और कभी शक्कर तो कभी तेल लेने के बहाने दे जाती है। सच में भाई, कौन करता है आज के इस दौर में।
वो नम आवाज में कह रही थी और मेरा सर शर्मिंदगी के मारे झुकता गया। उस दिन मैं घर का काम करने गई थी, इसे पता था, पीछे से पराठे बनाकर भेज दिए। सच में दिन रात दुआएं निकलती हैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए। अभी सुबह इसने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं थोड़ा बहुत राशन डाल लूं घर में, 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए। इस बेरोजगारी के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है सब। वो अब रो रही थीं। घर की बच्चों की हालत देखकर मेरा अपना दिल भी बहुत दुखी हो गया था। बच्चे बच्चे होते हैं ना, सबके एक जैसे मासूम से। मैं क्या से क्या सोच रहा था और कहानी क्या थी। मैं खुद को बहुत पस्ती में महसूस कर रहा था जो अपनी बीवी पर शक कर बैठा। हम दोनों ही अब घर से निकल चुके थे। मैं ये सब किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। मैं किसी का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। हम अपने घरों में पेट भरकर खाना खाएं, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, और वहीं हमारे पड़ोस में कोई भूख से तड़प रहा हो और हमारे फ्रिज भरे रहें कल के लिए। क्यों खावर, हम क्यों ज्यादा पकाकर कुछ हिस्सा नहीं निकाल सकते? अपनी कुछ जरूरियात को कम करके किसी के घर का चूल्हा नहीं जला सकते? इसके सवालों ने मेरे अंदर हलचल कर दी थी। वो ठीक कह रही थी। हम क्यों इतने बेखबर होते हैं? क्यों किसी की आंखों में खुश्क आंसू नहीं आते? क्यों किसी बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती? क्यों हम सिर्फ अपना पेट भरा देखना चाहते हैं? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया और इतना छुपकर क्यों कर रही थी? अम्मा की वजह से। वो नहीं करने देती थीं, इसीलिए फिर ये सब छुप कर करना पड़ा। छत पर भी बचा हुआ खाना देने गई थी ताकि वो लोग भूखे ना रहें। आज मुझे उस पर फख्र महसूस हो रहा था। घर जाके मुझे अपनी ही नहीं, अम्मा की सोच भी बदलनी थी। ज्यादा न सही, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी तो करें। अल्लाह कोशिश करने वालों का साथ देता है। मैंने शाइस्ता से माफी मांग ली थी और साथ ही खावर की दुकान का भी बंदोबस्त कर दिया था। थोड़ी कोशिश से इनके घर भी चूल्हा चलने लगा था और इनकी दुआएं ही थी जो मुझे तरक्की मिल रही थी। बस साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें। कुछ ना सही दुआओं जैसा कीमती खजाना मिलेगा जो बहुत ही नायाब है।